देखो, मैंने कोशिश की थी इस पर वीडियो बनाने की। पर पहले बिजली भाग गई, फिर एडिटर हक दिया, और 3 दिन में कितनी इमरजेंसी आएगी बे। जब तक 90% वीडियो कंप्लीट हुई तब तक इसका ट्रेंड ही खत्म हो गया। फिर मैंने कहा तो रहने दो फिर। कोरोना वायरस ने नौकरी खत्म कर दी। एक मेरा यूट्यूब चैनल है जिसकी वीडियो खुद मेरे दोस्त पूरा नहीं देखते। अब बस सरकार ही नौकरी दे सकती है। भारत सरकार की विभिन्न एजेंसीज जो सरकारी नौकरी देना जिनका काम है, वो भारत के बेरोजगार युवाओं के साथ पिछले कई महीनों से धोखा कर रही हैं। जी हाँ, अब सरकार भी धोखा दे रही है। अब कहाँ जाए? है कोई जो नौकरी दे सकता है? यूपीएससी। हाँ यार, यूपीएससी टाइम से पेपर भी करवाता है और ज्वाइनिंग भी देता है। आईएएस बनूंगा मैं। हम सब आईएएस बनेंगे, कोई नहीं बचेगा। मणिक भाई को भी हम काम पे रख लेंगे। हलवा है क्या? नहीं, हलवा नहीं है, पर हम तैयारी करेंगे ना अड्डा 24/7 से। सह लेंगे थोड़ा सा। कम से कम प्री और मेंस की तैयारी तो हो जाएगी। हाँ, और इंटरव्यू? अबे हाँ यार, सुना है बड़े टफ सवाल पूछते हैं। आईएएस इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। बस अब सब सेट है। अड्डा 24/7 से तो पढ़ ही रहे हैं, अब साथ साथ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, वह कौन सी चीज है जिसके फटने पर आवाज नहीं होती? कौन सी चीज है ऐसी? फटी उसकी फट। नहीं यार, ये थोड़ी ना जवाब दे सकते इंटरव्यू में। चलो बताओ यार। दूध। हाँ यार, कल ही फटा था। 11 में कब 2 जोड़ने पर उत्तर 1 आता है? चलो देखते हैं। नहीं यार, 1 मिनट। 2 को ऐसे किया, फिर ऐसे हो गया और हो गया बस। जवाब देखते हैं। जब घड़ी में 11 बजते हैं तब 12 1 जोड़ने पर 1 बज जाता है। अच्छा, 2 जुड़वा बच्चे मई में पैदा हुए थे, लेकिन उनके जन्मदिन जून में है। यह कैसे संभव है? यार, मुझे समझ में नहीं आया। तुम्हें? नहीं। जवाब देखते हैं। मई शहर का नाम है। ये कौन सा शहर है? सर्च करते हैं। साले गांजा कब फूका कर। गजब बेइज्जती है। पुलिस का फुल फॉर्म क्या है? पुलिस का फुल फॉर्म भी होता है? यार, ये तो देखना पड़ेगा। पुलिस का फुल फॉर्म अधिकतर लोग नहीं जानते। ये है पब्लाइस ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसी। चलो, कम से कम पुलिस की फुल फॉर्म तो पता लगी। है इतनी सारी फुल फॉर्म? प्लीज प्लीज ओबे लॉ इज कॉमन एवरीवेयर। अरे कहना क्या चाहते हो? पुलिस में पी की फुल फॉर्म पुलिस। प्रोटेक्शन, ऑप्टिमल लोडिंग, आइस कंप्रेशन, एलिवेशन। अबे आदमी है फ्रिज। पुल ओवर लांजरे स्कूल इनफ। अरे पागल तो नहीं बना रहे हमारा। यदि 2 कंपनी है और 3 भीड़ है तो अगले 4 और 5 क्या होंगे? क्या होंगे? मक्खी मच्छर? पता नहीं। 4 और 5 हमेशा 9 होते हैं। हाँ, अगले तो गया तेल लेने। ये किस तरह का आइस बना रहे हो बे? यार, अनन्या और तारा का तो ठीक है, लेकिन ये टाइगर कौन है? सिर्फ टाइगर मेरे पड़ोस का कुत्ता है। अब तो यकीन हो गया है कि ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर चोत के बच्चे। किस जानवर का दूध पीने से नशा होता है? उसी जानवर का जिसका दूध तुम पीते हो। मादा हाथी के दूध में अल्कोहल पाया जाता है, इसलिए उसे पीने से नशा हो सकता है। ये है मादा हाथी के दूध का कंटेंट। कहाँ है दारू? कहाँ है दारू? दारू पीने का है अपन को। आप घर की छत पर हो और नीचे से कोई सीढ़ी हटा ले तो क्या करोगे? उसे बोलेंगे कि सीढ़ी दोबारा लगा दे? नहीं,
कुछ और कर सकते हैं क्या? रॉन्गफुली कंसाइनमेंट के तहत केस दर्ज करवाया जाएगा। उसके लिए नीचे क्या उड़ के आएगा? सर मैं कील छत पर ठोक रहा था और इसने सीढ़ी हटाकर टांड पे लगा दिया, केस करो। वो बात अलग है कि टांड से ड्रिल मशीन निकालने के लिए इसे मैं नहीं भेजा था। और ये रॉन्गफुल कंसाइनमेंट किस कोठे का नाम है? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता है। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें लड़का 20-25 मिनट में थक जाता है लेकिन लड़की कहती है कि अभी तो शुरू किया है? कोई ऐसा काम जिसमें लड़का मेहनत कर रहा हो और लड़की को मजा आ रहा हो? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। अबे नहीं, लड़का लड़की को उठा के घूम रहा है। हाँ, लड़का लड़की को उठा के घूम रहा है। जवाब शॉपिंग। जितने भी फेमिनिस्ट वीडियो देख रही है उनसे मैं बस इतना कहना चाहूंगा, इस पाप में मेरा कोई हिस्सा नहीं है। जितनी गाली देनी है इन्हें दो। एक दिन अगर तुमने अपनी बहन को बिस्तर पर निर्वस्त्र पाया तो तुम क्या करोगे? तो अब तुम हमारी माँ बहन पे आओगे। इस सिचुएशन में मैं तो निकल लूंगा, शी इज हैविंग हर टाइम। अगर तुम अपनी बहन को ऐसे देखोगे तो बीइंग अ जेंटलमैन तो वहां से निकल लोगे ना। यहाँ मैं अपनी छोटी बहन को तौलिए से कवर करूंगा क्योंकि एक छोटा बच्चा आसानी से ठंड से प्रभावित हो जाता है। भाई जिसने भी जवाब दिया है, हमारे रह चुके एक आईएएस तुमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। हम गधे। ये जवाब पक्का 11वीं फेल ने दिया है क्योंकि 11वीं से ही हम सीख जाते हैं कि जवाब में फालतू की इंफॉर्मेशन नहीं देते। और मुझे एक बात बता, तू 24 साल का है, तेरी बहन 2 साल की, मतलब 22 साल का गैप। कुदरत के कुछ नियम कानून तो होते ही नहीं। मेनोपॉज नाम की कोई चीज सुनी कि नहीं सुनी जो औरतों को 40 की एज पे आती है? बड़ा है आईएएस बनने। मैं अगर आपकी बहन के साथ भाग जाऊं तो आप क्या करोगे? फिर दी बकचोदी। नहीं, एक बार जवाब सुनो क्या दिया है। मुझे खुशी होगी क्योंकि मैं आपकी बहन के लिए आपसे बेहतर मैच नहीं ढूंढ सकता। ये कोई रंडी खाना है, ये कोई रंडी खाना है। एक आईएएस का काम होता है कि सरकारी योजना को लागू करे, खासकर महिला सुरक्षा से जुड़े। और उस आईएएस का ये जवाब, सर क्या राज है आपके इस ज्ञान का? प्लीज मुझे बताओ ना प्लीज। गांजा गांजा। अगर मैं आपकी माँ को प्रोस्टिट्यूट कहूँ तो आप क्या करोगे? साले तेरे दांत तोड़ दूंगा और अब्यूजिंग का केस कर दूंगा तेरे पे। मेरे पापा उनके इकलौत कस्टमर हैं और मुझे खुशी है कि उन्होंने उन्हें काफी प्यार दिया। नस काटने वाली बात पता है क्या है? इस पे ये लिखते हैं कि आईएएस की एक कैंडिडेट इस सवाल का जवाब भी हंसते हुए इतने अच्छे से दिया था कि आप भी उसके जवाब के कायल हो जाओगे। हो गए भाई कायल। वह कौन सी चीज है जो आदमी छिपाकर और औरत दिखाकर चलती है? अबे भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? नहीं यार, आईएएस बनना है, थोड़ा सोचते हैं। कमर। हाँ कमर। आदमी छुपाकर चलता है और औरत दिखाकर चलती है। पर्स। अबे मॉडर्न जानवर, कभी गांव की औरतों को देखा है जब पाँव जैसा पर्स एक सीक्रेट जगह छुपाकर घूमती है? कभी अपने तबेले से भी बाहर निकल लिया कर। आधा सेब की तरह दिखता है। चलो भाई, सबसे पहले तो हम इस आधे सेब को निहारेंगे। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवान। बस बस बस, ज्यादा हो गया। ये आधा चांद जैसा दिख रहा है या रेनबो जैसा? जवाब देखते हैं। आधे सेब की तरह। चप्पल कहाँ है मेरी? चप्पल कहाँ? लक्ष्य चप्पल दे। जेड के 8 लड़के हैं। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। बस बहुत हो गया। हमें फालतू महसूस कराने के लिए ये तो बचा था। यहाँ जेड के 8 लड़के हो गए और हम आधे सेब को निहार रहे हैं। खेल गया जेड। और उनकी एक बहन है। तो जेड के कुल कितने बच्चे हैं? जेड के कुल 9 बच्चे हैं। इसने सेंस तो बनाया, पर किस कीमत पर? ऐसा कौन सा काम है जो बेटा करे तो खराब, दामाद करे तो बहुत अच्छा? पहली बात तो ये फर्क क्यों? जब बहू को बेटी मानने की पहल हो सकती है तो बेटे और दामाद में फर्क क्यों? पत्नी की सेवा। हाँ, दामाद तो किसी का बेटा है ही नहीं, वो तो आसमान से टपका है। और बेटा अपनी पत्नी की सेवा करे तो उसमें खराबी क्या है बे? ऐसा एक आईएएस तो बिल्कुल नहीं सोच सकता। आप एक कच्चे अंडे को ठोस सतह पर कैसे छोड़गे कि यह क्रैक ना हो? अबे कुछ भी कर ले, कच्चा अंडा टूटेगा ही। ठोस सतह अंडे के गिरने से नहीं टूटेगी। आप अंडा कैसे भी छोड़ सकते हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। क्या हवाई जहाज में भी हॉर्न होता है? हवाई जहाज में हॉर्न? अबे पागल है, नहीं होता। हवाई जहाज में हॉर्न नहीं होता।
जहाज में हॉर्न होता है, इसका इस्तेमाल पक्षियों को डराने या दूसरे जहाज को रास्ता देने के लिए नहीं किया जाता। हवाई जहाज के हॉर्न का इस्तेमाल ग्राउंड इंजीनियर और स्टाफ के संपर्क साधने और उन्हें किसी खतरे से सावधान करने के लिए किया जाता है। अबे साले। एक बात बता वांगड़ू, तेरी भाषा में रेडियो को हॉर्न बुलाते हैं? जेम्स बॉन्ड। म्यूजिक। को बिना पैराशूट के एक प्लेन से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन वो बच जाता है। कैसे? भाई जेम्स बॉन्ड है, उसको गैजेट इस्तेमाल करना पसंद है। होगा कोई हाईटेक गैजेट उसके पास, क्योंकि प्लेन उस समय रनवे पर था। हाँ, बस यही तो काम बचा था। रनवे पर खड़े प्लेन से जेम्स बॉन्ड को निकालो और बोलो, क्या होगा अगर एक सुबह आप जागे और आपने पाया कि आप गर्भवती हैं? सबसे पहले तो मेरे दिमाग में आएगा उसके बाद तो कहानी वाली सिचुएशन हो जाएगी। पेट में बच्चा लेकर भटकते रहो और बोलते रहो, My husband is missing. सबसे पहले मेरी कोशिश होगी यह कंफर्म करने की कि यह बच्चा मेरे पति का ही हो, बाकी सारी चीज तो हैंडल हो जाएंगी। इनके तो अलग ही शौक है। जवाब है, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी और मेरे पति के साथ खुशखबरी का जश्न मनाऊंगी। हाँ, पति तो पेड़ पे उगते हैं ना, तोड़ एक दर्जन। हेयर एंड देयर में क्या फर्क होता है? भाई ये है हेयर और वो है देयर। जवाब, दोनों में सिर्फ टी का फर्क होता है। इनकी आईएएस की डेफिनेशन वही है जो सारा अली खान के लिए टॉप की हीरोइन वाली एक्टिंग की डेफिनेशन है। टॉप की हीरोइन वाली एक्टिंग करके दिखाओ। साक्षात्कारकर्ता ने अभी तक के लिए कप कॉफी खरीदी। कहाँ मिलते हैं वैसे साक्षात्कारकर्ता? कॉफी आ गई, उम्मीदवार के सामने रखा और फिर उससे पूछा, आपके सामने क्या है? चऊ की मात्रा तो ई की मात्रा या आ की मात्रा है। मुंह से बोल के कॉफी खुद मंगा रहा है और फिर हमसे ही पूछ रहा है। उम्मीदवारों ने जवाब दिया, चाय। एक सवाल और सुनो, क्या आप बता सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी किस राज्य में है? नहीं। चलो दोबारा सर्च करते हैं। आखिरी बार बोल रहा हूँ, गांजा कम फूका कर। जवाब, तरल अवस्था में। मेरे जिन मासूम दोस्तों को समझ में नहीं आया, मैं बताता हूँ जादू की औलाद ने क्या किया है। इन सवालों को अब ऐसे देखो। साक्षात्कारकर्ता ने आवेदक के लिए कप कॉफी खरीदी, कॉफी आ गई, उम्मीदवार के सामने रखा और फिर उसने पूछा, व्हाट इज बिफोर यू? उत्तर, टी। अगला क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी किस स्टेट में है? जवाब, लिक्विड स्टेट में। गुड जॉब माय फ्रेंड, गुड जॉब। ऐसी कौन सी चीज है जो पैदा होते ही बिना पैरों के उड़ने लगती है? पैदा होते ही जाए तेल लेने। पहले तो तू मुझे उस एलियन का नाम बता जो पैरों से उड़ता है। जवाब, धुआं। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप भाई मेरा दिमाग तो खत्म हो चुका है, अब ये आखिरी सवाल का जवाब तुम ही देना। नाग पंचमी का ऑपोजिट क्या होगा? सोचो। नाग डो नॉट पंचमी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इस वीडियो से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम ऑनलाइन मत पढ़ो, पढ़ो पर जेन्युइन सोर्स से पढ़ो। कैसे पता लगेगा जेन्युइन सोर्स है कि नहीं? दूसरी जगह सर्च करके वेरीफाई कर लो। और रही बात कोरोना वायरस और सरकार के धोखा देने की, तो यार जैसे अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता, वैसे बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहता। मेहनत करने का, हैशटैग स्पीक अप इस्तेमाल करके प्रोटेस्ट करने का और टेंशन नहीं लेने का। ये ले चना खा। अरे खाना कैल्शियम है, हड्डी के लिए मस्त है। तो यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो। तो मैं टारगेट देता हूँ 6 लाइक्स। भाई मैंने पूरी कोशिश की है तुम्हें आईएएस बनाने की, यही आ गए हैं। और कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें सबसे लसन सवाल कौन सा लगा और तुम्हें तुम्हारी मिलने वाली सरकारी नौकरी की कसम। सब्सक्राइब करो। वीडियो आने में टाइम लगेगा पर आएगी जरूर। मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।